यू जस्ट रेज योर हैंड, सो मैं उस टाइम पे स्टॉप हो जाऊंगा, तो अपन उसमें पर्टिकुलर पार्ट पर अपन डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो गाइस, ये जो फाइल्स हैं, जितनी भी फाइल्स मैं आपको दूंगा विद डेफिनेशंस विद थ्योरी फॉर्मेट्स में आपको दे रहा हूँ सारी की सारी, जिससे आपको इजीली आप उसको स्टडी कर सकते हो। बाकी मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको शो भी करता हुआ जाऊंगा किस टाइप के एरर जनरेट होते हैं और कैसे जनरेट कर सकते हो। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द प्रोग्रामिंग पर्पस, कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, इवन आप नॉर्मल कोड भी लिख रहे हो या फिर अगर आप मशीन लर्निंग कोई मॉडल भी डिजाइन कर रहे हो, तो आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है ना, वो एक मेजर रोल प्ले करता है। तो हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या होता है, तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअली एरर्स होती क्या है और कौन कौन सी एरर्स होती हैं। ओके, सो एरर्स में बेसिकली अगर हम देखें, तो एरर जो बेसिक डिवाइड किया गया है, एरर को 3 टाइप फॉर्मेट्स में हम लोग डिवाइड करके रखते हैं। ठीक है, सो बेस्ड ऑन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमारे पास 2 टाइप के एरर्स आपको मिलेंगे किसी भी प्रोग्रामिंग में। पार्ट्स में आपको 3 बताऊंगा, लेकिन 2 टाइप का एरर आपको मिलेगा। सो पहला एरर क्या होता है? पहला एरर है आपका कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम या इंटरप्रेटर एरर आप उसको बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सिंटेक्स राइट कर रहे हो और आपने उस सिंटेक्स को गलत तरीके से राइट किया हुआ है, तो उस फॉर्मेट पे क्या होगा कि आपका प्रोग्राम वही रुक जाएगा। ओके, ये आपके साथ में होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फॉर लूप लिखा, मैंने इधर एक सिंपल सा प्रिंट लिख देता हूँ। ठीक है, प्रिंट लिखा और मैंने इधर हेलो लिख दिया और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, मेरे को हेलो प्रिंट हो गया। मैंने इसको आगे लेके गया, मैंने इधर प्रिंट किया, हेलो लिख दिया, प्रिंट हो रहा है। मैंने इसमें से एक डबल कोट हटा दिया, तो दिस इज कॉल्ड एन सिंटैक्स एरर। मैंने इसको रन करा तो यू कैन सी मेरा सिंटैक्स एरर यहाँ पे जनरेट हो रहा है, यानी कि अभी मैंने प्रोग्राम की ग्रामर गलत लिखी हुई है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? एरर्स, यानी कि इंटरप्रेटर या कंपाइल टाइम एरर आप उसको बोल सकते हो। बेसिकली जो स्टैंडर्ड वर्ड हम लोग यूज करते हैं उसके लिए सिंटैक्स एरर यूज करते हैं या फिर कंपाइल टाइम एरर यूज करते हैं। So now the question is what is the exception? Exception actually है क्या? Exception किसको बोलते हैं? मैं आपको लाइव एक परफॉर्म करके बता देता हूँ। हमारा कैलकुलेटर है, सबके उसमें होता है। ठीक है, आप फोन में भी इसको यूज कर सकते हो। सो मैथमेटिकल एक कैलकुलेशन है कि आप कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप मैथमेटिकली किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हो, दैट इज नॉट डिफाइंड एज पर द मैथमेटिक्स डेफिनेशन। सो हमारा प्रोग्राम क्या है कि अगर आपने कोई प्रोग्राम राइट किया, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 0, ओके, और आपने यहाँ पे उसको प्रिंट कर दिया a डिवाइडेड बाय b। ओके, तो सेम चीज थी, ये तो एग्जीक्यूट होगा। हमने एक चीज देखी, इसी को हम एक्सेप्शन बोलते हैं। मतलब मेरा प्रोग्राम अभी रनिंग मोड में है, मैं अभी आपके सामने कैलकुलेटर रन कर रहा हूँ, मैंने सिंपली 99 लिखा और उसको मैंने किससे डिवाइड दे दिया? 0 से डिवाइड दे दिया। सो यू कैन सी इसने एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज किया हुआ है। इसने हमें एक सिंपल सा मैसेज दिया, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। मतलब मैथमेटिकली ये हैंड्स प्रूफ नहीं है कि ये 0 से कोई भी नंबर आपका डिवाइड हो सकता है। अब जब भी हम इस चीज को देखते हैं, तो अगर आप यूजर डिफाइंड प्रोग्राम अगर डिजाइन करते हो, अभी तो मैंने नॉर्मली दिया, तो यूजर ने अगर यहाँ पे 2 दिया, तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास सिंपल आउटपुट आ जाएगा। एक्सेप्शन कब आएगी? सपोज यूजर ने 0 एंटर कर दिया, यानी कि अनएक्सपेक्टेड नंबर अगर कोई आ जाता है या अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो कि हमारा प्रोग्राम उसको प्रोसेस नहीं कर सकता, उस पर्टिकुलर हमारा कोड डिस्टर्ब हो जाएगा। दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? एक्सेप्शन। ओके, तो जैसे अगर यूजर इनपुट अगर हम इसको बना दें, सिंपली हमने यहाँ पे बोला एंटर द नंबर colon and the second one is integer input double quotes enter the second number। अभी तो हमने फोर्सफुली एंटर किया हुआ था, अब हमने यूजर डिफाइंड इनपुट कर दिया, हमने 4 डिवाइडेड बाय 5 करा। इट इज पॉसिबल, यस दिस इज पॉसिबल, बट यूजर जब एंटर कर रहा है और हमने यूजर ने क्या करा? 0 एंटर कर दिया, तो इस टाइम पे हमारा प्रोग्राम रनिंग मोड में तो है, लेकिन क्या हो रहा है?
एट द टाइम ऑफ रनिंग टाइम पीरियड हमारा प्रोग्राम एक एरर जनरेट कर रहा है जो कि वो 0 से डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो ये एक प्रोग्राम के थ्रू हमारे पास एक एरर आती है, दैट एरर इज कॉल्ड व्हाट, जीरो डिवीजन एरर। ओके, इसी को हम बोलते हैं क्या, एक्सेप्शन। मतलब लॉजिकल प्रॉब्लम, लॉजिकली कोई एरर करना या मैथमेटिकली कोई एरर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लॉजिकल एरर। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एक्सेप्शन बेसिकली। ओके, आप कोड राइट कर रहे हो, आपका कोड रनिंग मोड में है बट बीच में क्रैश हो रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सेप्शन। की इस टाइप की एरर्स आ सकती है इसके अंदर। तो ये एक मैथमेटिकल एरर थी जो मैंने आपको बताया, दिस वन इज व्हाट, अरिथमेटिक एरर्स। अब इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, जब पाइथन में कोई भी एरर थ्रो होता है, आपने बहुत सारी एरर देखी होगी, नेम एरर देखा होगा, वैल्यू एरर देखा होगा, सिंटैक्स एरर अभी मैंने आपको दिखाया। तो इस टाइप के एरर्स काफी सारे आते हैं। तो आप कई बार जुपिटर के अंदर कोड देखोगे, बाकी सब में अलग अलग तरीके से कोड आता है। तो आप कहीं भी कई बार कोड देखोगे तो इस तरीके से एक साइड रेड मार्क में इस तरीके से लिखा होता है, कॉलन के बाद एक मैसेज लिखा होता है। ओके, सो इसका भी एक बहुत अच्छे से समझना, ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम क्लास। ओके, और ये होता है हमारा क्या, मैसेज। तो इसको आप बहुत ध्यान से समझना, कोई भी एरर आता है ना, कोई जब भी प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो तो एरर समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, तो इससे आपको पता चलता है, यहाँ पे आपको मैसेज पता चलेगा, आपको कंसंट्रेशन इस पे नहीं करना, किस पे कंसंट्रेशन करना है, इस पे कंसंट्रेशन करना है। ओके, अब हम देखेंगे इन सब चीजों को हैंडल कैसे करते हैं। अभी तो हमने देखा कि एक्सेप्शन एक्चुअली होते क्या है। एक्सेप्शन इज बेसिकली व्हाट, रन टाइम पे जो एरर जनरेट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे कैसे हम हैंडल करते हैं। तो हैंडल करने के लिए हमारे पास दो कीवर्ड जो है पाइथन में इंट्रोड्यूस किया गया। द फर्स्ट वन इज ट्राई एंड द सेकंड वन इज एक्सेप्ट। ट्राई का यूज क्या होता है, ट्राई का यूज होता है कोई भी एक्सेप्शन, कोई भी जो कोड आप राइट करोगे वो कोड कहां पर राइट होगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर। और ट्राई ब्लॉक क्या करता है, अगर आपका कोड यानी कि आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीटली सही है तो वो तो कंप्लीट आपको आउटपुट दे देगा। अदरवाइज उसमें कोई भी एक्सेप्शन है तो ट्राई ब्लॉक का काम है उस एक्सेप्शन को रेज करना। वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा कौन, ट्राई ब्लॉक। और उस एक्सेप्शन को हैंडल कौन करता है, एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल करता है। इसी चीज का एक छोटा सा प्रोग्राम है। तो फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सिंपल सा है। एक फंक्शन हमने यहाँ पे डिजाइन किया है, दैट फंक्शन इज व्हाट, डिवाइड नॉस। उसके अंदर हमने दो वेरिएबल लिए, वही प्रोग्राम है जो मैंने ऊपर बनाया था, वो मैंने डायरेक्टली बनाया था यहाँ पे मेरा फंक्शन के साथ में। ओके, और रिटर्न क्या किया हुआ हमने, a डिवाइडेड बाय b। ये तो हमने प्रोग्राम राइट कर दिया, एक फंक्शन राइट कर दिया। बट यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक लिखा है, बहुत सिंपल सा है, आपको हेल्प भी मिल जाएगा इसके अंदर। आपने ट्राई लिखा और उसके अंदर आपने क्या करा, आपने बहुत सिंपली आपने फंक्शन को कॉल कर दिया, दिस इज व्हाट, डिवाइड नॉस। फंक्शन का नाम जैसा लिखा है वैसे ही हमें राइट करना होता है। और हमने यहाँ पे राइट किया 9,5, मैंने दोनों नंबर दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक्सेप्ट। अगर ट्राई ब्लॉक बनाया है तो एक्सेप्ट ब्लॉक बनाना कंपलसरी है, आपको बनाना पड़ेगा। एंड एक्सेप्ट ब्लॉक में मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया, सिंपली लिख दिया कैन नॉट डिवाइड बाय 0। ओके, मैंने एक सिंपल सा मैसेज उसके अंदर पास कर दिया। अभी ये प्रोग्राम जो है, तो इस प्रोग्राम में मेरे पास कोई एरर जनरेट होगा, कोई एरर जनरेट नहीं होगा, बिकॉज मैं इसमें किसी भी टाइप का कोई एरर नहीं आएगा। मतलब इसको हम बेसिकली अरिथमेटिक एरर बोलते हैं, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हम वैलिड फॉर्मेट पर डिवीजन दे रहे हैं, हम 9 को 5 से डिवाइड दे रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ट्राई ब्लॉक, अगर आप वैलिड प्रोग्राम बना रहे हो तो ये आपको आउटपुट देगा ही देगा। देखो, ओके सॉरी, मेरे को इसको प्रिंट करना पड़ेगा, मैंने उसको कॉल कर दिया था, मैंने प्रिंटिंग स्टेटमेंट नहीं दिया था ताकि कोई वैल्यू उसके बाद जो रिटर्न आ रही है वो प्रिंट नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने उसको प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद देखो अभी ये कोड हमारा वैलिड था तो इसमें क्या लिख दिया, 1.8 आउटपुट दे दिया। अब इसी में मैं एक और कोड बना देता हूँ, दिस इज माय डिवी a कॉमा b एंड कॉलन, मैंने यहाँ पे इसको रिटर्न कर दिया a डिवाइडेड बाय b।
ओके, अब मैं फिर से इस ट्राई ब्लॉक के अंदर गया, मैंने यहाँ पे डीबी को कॉल किया, प्रिंट स्टेटमेंट ले लेते हैं, वैल्यू रिटर्न आएगी, दैट्स वाई, और इसको हमने दे दिया 4 डिवाइडेड बाय 0, 4,0। तो यहाँ पे 4 कैसे डिवाइड हो रहा है? 0 से डिवाइड हो रहा है, 0 से डिवाइड हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि यहाँ पर कोई ना कोई एक्सेप्शन थ्रो होगी। कौन सी एक्सेप्शन थ्रो होगी? तो हम ऊपर देख के आए थे, एक एक्सेप्शन, कौन सी एक्सेप्शन थ्रो हो रही थी? जीरो डिवीजन एरर। तो यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर आएगी। अब जो एरर जनरेट होगी, जो एक्सेप्शन थ्रो होगी, वो कौन हैंडल करेगा? एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल करेगा। तो हमने एक्सेप्ट ब्लॉक में एक सिंपल लैंग्वेज में वहां पर एक मैसेज पास कर दिया। क्या मैसेज पास कर दिया? ये जो हमने लिखा हुआ था, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। तो सिंपली हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यू कैन सी, जब भी एक्सेप्शन थ्रो होगी तो एक्सेप्ट ब्लॉक का काम क्या है? उस एक्सेप्शन को हैंडल करना। तो बेसिकली पॉइंट क्या है यहाँ पर, कि बात तो यहाँ पे भी भाई एरर तो यहाँ पे भी आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक सडनली हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो रहा है। और यहाँ पर आपका प्रोग्राम क्या कर रहा है? यहाँ पे बिहेवियर प्रोग्राम का क्या है कि आप यूजर को हम एक मैसेज भी पास कर रहे हैं। एक्सेप्शन आएगी तो हम यूजर को एक मैसेज पास कर रहे हैं, किस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है, ताकि यूजर किसी भी टाइप का, उस टाइप का कोई प्रॉब्लम दोबारा रेज ना करे। ओके, दैट्स व्हाई हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं एरर तो वैसे भी समझ में आ रहा है, बट ये एक सिंपल लैंग्वेज में होता है। आप कोडर हो तो आपको तो समझ में आ रहा है वो एक्सेप्शन क्या है, आप हैंडल कर लोगे। बट जब यूजर कोई फॉर्म फिलअप कर रहा है, कोई चीज फिलअप कर रहा है, तो वहां पर जो एक्सेप्शन आता है उसको हम सिंपल लैंग्वेज में डिलीवर करने के लिए वी यूजिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके, अब यहां पर आया कि भाई हमेशा एक टाइप की एक्सेप्शन नहीं आती, मल्टीपल टाइप्स की एक्सेप्शन आपकी रेज होती हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ एक्सेप्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा। ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डेटा ऑनलाइन आपको बहुत जगह मिल जाएगा। अभी तो मैंने बस वो लिखा है, वही एक्सेप्शन उठा के इसके अंदर डाली हुई है, जो बेसिकली कंटिन्यूअस फॉर्मेट में आती रहती है। बट इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सेप्शन होती है। ओके, तो एक सबसे पहला पॉइंट क्या है? एक एक्सेप्शन का है। ये एक्सेप्शन का मतलब क्या है? इस एक्सेप्शन के आगे डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं आपको सिंपली यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ये एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल, या तो आप इस प्रोग्राम को ऐसा लिख लो, आपको अगर पता है किस टाइप का एक्सेप्शन आएगा तो आप एक्सेप्शन का क्लास मेंशन कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है किस टाइप का एक्सेप्शन आएगा तो इस प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको क्या करना है? बहुत सिंपली, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्शन, तो आपके प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यूनिवर्सल फॉर्मेट पे हर टाइप की एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। अब इसके यूजेस कैसे आते हैं? दीज आर द एक्सेप्शन क्लासेस, ये जितनी आपको दिखाई दे रही है, स्टॉप इटरेशन, स्टैंडर्ड एरर, अरिथमेटिक एरर, ओवरफ्लो एरर, जीरो डिवीजन एरर, ये भी हमने देखी। ठीक है, आपको मैंने कल फाइल हैंडलिंग पढ़ाया था, उसमें ईओएफ एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एंड ऑफ फाइल एरर। ओके, नेम एरर आप अक्सर देखते रहते हो, सिंटैक्स एरर भी आप देखते हो। आपने जब स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग करी होगी तो यू विल फेस दी इंडेंटेशन एरर मल्टीपल टाइम्स। मैं आपको दो स्टैंडर्ड एरर्स आपको हैंडल करके बताता हूँ। इसमें वो एरर नहीं लिखी हुई है, बट एक एरर बहुत ज्यादा जनरेट होती है जब आप लिस्ट, कोई डेटा स्ट्रक्चर के साथ में काम करते हो, तो आपको एक एरर बहुत बार हैंडल करनी पड़ी होगी, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बहुत बार फेस करोगा, इंडेक्स एरर आपको बहुत मिली होगी। ओके, इंडेक्स एरर होती क्या है, पहले उसको एक्सप्लेनेशन समझ लो, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। कि हमारे पास कोई लिस्ट है 2 3 4, ओके, और आपने क्या किया? आपने बहुत सिंपली LT आपने 4 लिख दिया, तो इसके अंदर इंडेक्स कितनी है? 0 1 2। ओके, दीज आर द इंडेक्स, बट आपने यहाँ पे कौन सा इंडेक्स कॉल किया हुआ है? फोर्थ नंबर का, जो कि इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जब आप इस तरीके से प्रोग्राम किसी को भी चलाते हो तब आपको एक एरर जनरेट होती है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? इंडेक्स एरर। इसका मतलब होता है कि आपका लिस्ट जो है वो आउट ऑफ रेंज है। यह एरर आपको डेटा स्ट्रक्चर यूज करते समय बहुत बार आप फेस करोगे। तो यहीं पर हमने क्या किया? हमने एक चीज देखी कि एक्सेप्ट ब्लॉक के आगे मैंने एक्सेप्शन लिख रखा था। सो इसका एक्चुअली यूज क्या है उसको समझाने के लिए एक डिटेल्ड प्रोग्राम हमने कोड किया।
इस डिटेल प्रोग्राम में क्या है, बहुत सिंपल सा है। एक हमारे पास एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन से कौन सी एरर जनरेट होगी, वो एरर जनरेट होगी आपकी कौन सी, जीरो डिवीजन एरर, जो कि हमें ये बताती है जीरो से डिवाइड नहीं करना। और मैंने यहाँ पे एक एक्स दिया है, और एक्स क्या है हमारा, एक लिस्ट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, जिसके अंदर इंडेक्स कहां तक चलेगी, 0 से लेके 2 तक। ओके, यहां तक चीजें क्लियर है। हमने यहाँ पर ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या कर रहे हैं, ये हमारा ट्राई ब्लॉक है, और ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने 2 वेरिएबल लिए, इनपुट लिया है, और ये मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दिया हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक जनरेट कर देता हूँ नया प्रोग्राम, जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया डिवी नाम का, उसके अंदर हमने 2 वेरिएबल लिए एक्स एंड वाई। इस पर्टिकुलर पार्ट से मैं क्या जनरेट कर रहा हूँ कि x डिवाइडेड बाय y, तो ये मेरा क्या देगा, जीरो डिवीजन एरर के पर्पस के लिए मैंने इसको डिजाइन किया हुआ। फिर मैंने एक ट्राई ब्लॉक बनाया, उस ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने एक x लिया और उसको इनपुट दिया, एंटर दी नंबर, ओके, और एक y लिया, उसको भी मैंने इनपुट दिया, this one is what, enter the second number, okay। नाउ ये चीज, इसके लिए मैंने क्या करा, मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया जिसके अंदर मैं डीवी वाला जो फंक्शन है उसको कॉल कर रहा हूँ, उसके अंदर x कॉमा वाई दे दिया। मतलब आप जो भी यहाँ पे इनपुट दोगे वो ऊपर जाएगा। अगर इससे एक्सेप्शन जनरेट होगी तो वो कौन सी एक्सेप्शन जनरेट होगी इसके थ्रू, मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, इसके आगे कौन सी एरर आएगी, जीरो डिवीजन एरर, ओके। एंड उसके अलावा मैंने क्या करा, यहां पर एक LT बनाया, एक लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स दिए, 3 एलिमेंट्स दिए, 2 3 4, ओके। और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, और मैंने यहाँ पे LT स्क्वायर ब्रैकेट 3 सॉरी 2 दे दिया, ओके। सो बेसिकली अगर इसके थ्रू कोई एरर जनरेट होगी, वो कौन सी एरर जनरेट होगी, इंडेक्स एरर। तो ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि 2 टाइप की एरर्स आपके पास आती है। अभी हमने ऊपर जो समझा था यहाँ पर बहुत सिंपल वे में, कि एक ट्राई ब्लॉक के अंदर हम डेटा लिखते हैं, ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर हम प्रोग्राम कॉल करेंगे, और ट्राई ब्लॉक अगर एक्सेप्शन जनरेट होती है तो एक्सेप्ट ब्लॉक उसको हैंडल करता है, ओके। हर बार हमने ये चीज समझी, लेकिन एक क्वेश्चन और यहाँ पे रेज होता है। क्वेश्चन क्या रेज होता है कि आपके पास 2 डिफरेंट सिनेरियोज है एक ही प्रोग्राम के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है इसका एक्सेप्शन कुछ और होगा, इसका एक्सेप्शन कुछ और होगा, तो मैं अब इनको कैसे हैंडल करूंगा। तो यहाँ पे 2 चीजें, पहला क्वेश्चन ये समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन होता है कि एक ट्राई ब्लॉक के साथ में कितने एक्सेप्ट ब्लॉक आप हैंडल कर सकते हो, मतलब कितने एक्सेप्ट ब्लॉक आप बना सकते हो। तो एक ट्राई ब्लॉक के साथ में आप मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक बना सकते हो। अब जैसे मेरे पास 2 सिनेरियोस थे, जीरो डिवीजन एरर और इंडेक्स एरर, तो मैंने एक एक्सेप्ट ब्लॉक बनाया और उसमें लिखा जीरो डिवीजन एरर। लेट मी चेक, कोई एरर, मतलब मेरे को वैसा ही चाहिए होगा जो उसकी क्लास होगी, तो इसलिए मैं इसको कॉपी करके भी पेस्ट कर देता हूँ ताकि किसी भी टाइप का मेरा एरर जनरेट ना हो। हालांकि मैंने लिखा सही है, ठीक है। जीरो डिवीजन एरर, एज एज का मतलब होता है एलियस, और एलियस नेम इज व्हाट, मैंने यहाँ पे लिख दिया जी, ओके। मतलब इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे, जी से, ओके। सो मैंने इसके अंदर प्रिंट किया, दिस इज व्हाट माय जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। अगर जीरो डिवीजन एरर आई तो वो कौन सा वाला पार्ट चलाएगा, ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक। सपोज किसी ने बोला कि अगर इंडेक्स एरर आ गई तो कोई बात नहीं, आप इंडेक्स एरर के लिए एक अलग से और पार्ट डिजाइन कर लो, ठीक है।
इंडेक्स एरर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि वर्डिंग, ये जो पार्ट है ना, ये क्लास का नेम होता है, ये एग्जैक्टली सिमिलर होना चाहिए। अगर ये सिमिलर नहीं है तो ये हैंडलेशन नहीं करेगा प्रॉपरली। तो मैं इसको एज देने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैं सीधा डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करके डबल कोट्स में यहाँ पे लिख दिया व्हाट इज दैट, दिस इज माय इंडेक्सर। ओके, अब हमने यहाँ तक प्रोग्राम डिजाइन कर दिया। तो क्वेश्चन समझ, प्रॉब्लम सेट समझ में आ गया कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अगर जीरो डिवीजन एरर आया तो वो कौन सा एक्सेप्शन ब्लॉक चलाएगा, ये वाला। अगर इंडेक्स एरर आया तो कौन सा एक्सेप्शन ब्लॉक चलाना चाहिए, ये वाला। तो हम इंडिविजुअली दोनों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने एक और आंसर दिया है क्वेश्चन का कि एक ट्राई ब्लॉक के कितने एक्सेप्ट ब्लॉक बना सकते हो आप चाहो तो मल्टीपल ब्लॉक डिजाइन कर सकते हो, जितने चाहो उतने। ट्राई ब्लॉक एक ही रहेगा एक सेट, एक प्रोग्राम सेट के अंदर। ओके, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। मुझे दो वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी, 3 एंड 4। अभी मैंने जो वैल्यू इनपुट करी है उसके बिहाफ में कोई एक्सेप्शन जनरेट होने, कोई एक्सेप्शन रेज होगा नहीं, क्योंकि डिवीजन हो जाएगा। और मैंने जो एलटी के अंदर लिया है वो मैंने 2 लिया है, तो इंडेक्स एरर मेरा जनरेट नहीं होगा, मुझे प्रॉपर रिजल्ट आएगा। क्लियर हुआ? अब मैं सबसे पहले इसके अंदर जीरो डिवीजन एरर जनरेट करने वाला हूं। तो मैंने 3,0 दिया, सॉरी 3 एंड 0 दिया। तो सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा वाला पार्ट चलाएगा, ये वाला। तो इसके थ्रू मैंने इसको कॉल किया हुआ है। तो सबसे पहले कौन सी एरर रेज हो जा रही है मेरी, जीरो डिवीजन एरर। तो ये इंटरप्रेटर यूज करता है पाइथन। तो जैसे ही एरर आया तो नीचे वाले पार्ट तो चलना ही नहीं है। आप देखो, इसको इधर एंटर करना है। देखो उसने आउटपुट दे दिया क्या, जीरो डिवीजन एरर। ओके, सो अब मैं इंडेक्स एरर जनरेट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 6 दे दिया, 6 दे दिया तो मेरा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है। मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। मैंने 4 दिया, फिर मैंने 0 दिया, सॉरी 8 दे दिया। तो अभी डिवीजन एरर, तो जीरो डिवीजन एरर तो नहीं आएगा, है ना। हमारा कौन सा एरर आएगा, इंडेक्स एरर आएगा। मैंने एंटर किया तो एरर कौन सा आया मेरे पास, इंडेक्स एरर आया। पार्ट समझ में आया, कोई डाउट इसमें? यस, फजलूर, श्वेता, Clear, sir. No, क्लियर? no doubt. Yeah. ओके, इसमें एक और सर जब पहले जब आपने किया था हम्म, तो ये जब जीरो डिवीजन एरर शो हुआ था उस टाइम लिस्ट वाला पार्ट क्यों नहीं प्रिंट हुआ? वो तो अलग ही चीज है ना इससे। करेक्ट। हम पाइथन के अंदर इंटरप्रेटर यूज करते हैं, राइट। और इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन वाइज कोड को रीड करता है। तो जैसे ही जीरो डिवीजन एरर आया तो इंटरप्रेटर जब तक ये एरर रिजॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक वो लिस्ट वाले कोड पे स्विच नहीं करेगा, इसलिए वो यहाँ पर रुक गया था। तो ओके सर, मतलब ओके, मल्टीपल अगर चीजें हमने एक ही प्रोग्राम में लिखी हुई हैं तो लेकिन जब तक फर्स्ट वाली चीज नहीं चलेगी तब तक वो नीचे वाला मतलब नेक्स्ट पार्ट पे वो जाएगा ही नहीं। करेक्ट, बिकॉज हम लोग पाइथन के अंदर जो यूज कर रहे होते हैं ना वो इंटरप्रेटर यूज कर रहे होते हैं। तो ये एक छोटा सा इशू रहता है, इसलिए बोलते हैं पाइथन के अंदर जब भी आप कोड कर रहे हो तो बहुत केयरफुली कोड करो, क्योंकि अगर आपका ऊपर एरर आ रहा है ना और नीचे वाले में भी एरर है तो जब तक ऊपर वाला रिजॉल्व नहीं कर लोगे तब तक वो नीचे वाले का शो नहीं करेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर। ओके, ठीक है। ओके, सो नाउ सर अगर एक और टाइप का एरर है इसमें तो इट विल फॉलो द सीक्वेंस। आपका अगर कोई और एरर आता है, सपोज अनएक्सपेक्टेड एरर मैं मान लेता हूँ, कोई भी आ सकता है, ठीक है। अभी तो हमने 2 जनरेट किया है, जीरो डिवीजन एरर एंड इंडेक्स एरर। अनएक्सपेक्टेड अगर आपके पास कोई भी एरर आ रहा है, आप क्या करो, बहुत सिंपल है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन। दिस इज एन यूनिवर्सल फॉर्मेट कि आपका कोई भी एरर आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पर एक स्टेटमेंट दे सकते हो, सम एक्सेप्शन। ओके, क्लियर हो? यस, एनी अदर क्वेश्चन? श्वेता, फजलूर, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? ओके, मतलब जो एरर्स हमारी नॉलेज में ही नहीं है उसके लिए हम ये बाय डिफॉल्ट वाला एक्सेप्शन डाल यस देंगे। यस यस,
ये यूनिवर्सल फॉर्मेट होता है. ऑल एक्सेप्शन इनहेरिट दिस क्लास एज द बेस क्लास फॉर ऑल एक्सेप्शंस. तो आप इस क्लास को यूज कर सकते हो. जैसे अगर आपको नहीं बताया, अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, बहुत बार होता है. प्रोग्राम आप डिजाइन कर रहे हो, आप जितना टेस्ट केस में निकाल सकते हो उतना टेस्ट केस में एरर्स निकाल लोगे, है ना. कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो आपको टेस्ट केस में आप नहीं निकाल पाए, आपके अनएक्सपेक्टेड फॉर्मेट है, तो आप ये क्लास लगा के भी छोड़ सकते हो. इससे भी आप उसको हैंडल कर सकते हो. इसके अलावा कोई और आई तो वो कौन हैंडल कर देगा? एक्सेप्शन क्लास हैंडल करके आपको दे देगी. क्लियर है? ओके, सो नाउ अब मैं आगे मूव कर रहा हूँ. आगे मूव करते समय एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज करा था किसी स्टूडेंट ने कि क्या हम इन दोनों एरर्स को एक साथ लिख के भी काम कर सकते हैं? लाइक इन मल्टीपल इनहेरिटेंस एक क्लास है तो इन दोनों क्लासेस को एक साथ ले सकते हैं. तो हमने क्या करा, देखो मैंने एक और प्रोग्राम क्रिएट करा था. मैं प्रोग्राम क्रिएट नहीं कर रहा क्योंकि हम इस फॉर्मेट को फॉलो अप नहीं करते. रीजन मैं आपको अभी बता दूंगा. यहाँ पर मैंने वही सिनेरियो जो ऊपर सिनेरियो था ना, वही सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है इतने पार्ट में. ओके, हम बात कर रहे हैं इस वाले पार्ट की. इसमें क्वेश्चन ये था कि इंडेक्स एरर और जीरो डिवीजन एरर क्या दोनों को एक साथ हैंडल किया जा सकता है? यस, दिस इज पॉसिबल. आप उनको एक साथ हैंडल कर सकते हो. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, हम इसको फॉलो नहीं करते. फॉलो ना करने के पीछे रीजन बहुत सिंपल सा है. अगर आपका जीरो डिवीजन एरर आया तब भी आपका मैसेज यही प्रिंट होना है. अगर आपका इंडेक्स एरर आया तब भी आपका मैसेज यही प्रिंट होना है. दैट्स व्हाई हम इसको पर्टिकुलर पार्ट को फॉलो नहीं करते. तो देखिए मैंने 4 डिवाइडेड बाय 0 दिया, एरर मेरे पास वही आया है. अगर मैंने दोबारा उसको एग्जीक्यूट किया, 4 डिवाइडेड बाय 2 दिया, तो मेरा डिवीजन वाला पार्ट तो चलेगा, लेकिन उसमें क्या है, इंडेक्स एरर भी जनरेट हो रही है, तो तब भी हमारे पास मैसेज सिमिलर आएगा. तो हम इस केस में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके से कौन सा एरर इसमें कौन सी एक्सेप्शन जनरेट हो रही है. तो जो हम लोग यूज करते हैं मार्केट में, वी फॉलो दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. हम इस तरीके से इंडिविजुअल फॉर्मेट में डिजाइन करके रखते हैं. हाँ, सिमिलर टाइप का कोई एरर है, जीरो डिवीजन एरर या अरिथमेटिक एरर ही जनरेट हो रही है बहुत सारी, तो आप सिंगल क्लास यूज कर सकते हो. ओके, अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा यू कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर मेथड, क्योंकि इसमें इंडिविजुअली हम लोग हैंडल कर रहे होते हैं. तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हमारा यूजर भी इजीली समझ सकता है कि कौन सी जगह पर वो एरर जनरेट कर रहा है. ओके, क्लियर हुआ? ओके, सो नाउ अच्छा एक छोटा सा पार्ट है, इट्स काइंड ऑफ टेस्ट टाइप का, आप समझ लीजिए. चलिए प्रोग्राम आप लोग डिबग कर लेते मैनुअली. क्या श्वेता एंड फजलू? हेलो, या श्वेता, So फजलू? we are new to programming. ओके, सो बेसिकली मेरा डिबग से फॉर्मेट क्या मतलब क्या था कि जैसे ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, सो अगर मैं पूछूं इसके अंदर हमारा प्रोग्राम में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो आपको ये चीज समझ में आ जाता है ये प्रोग्राम एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है. ओके, मैं एक बार ट्राई करता हूँ, मैं आपको चीजें समझाता हूँ, एक बार आप समझेगा, फिर मैं आपको ये रीडिजाइन करके आपको बताऊंगा. ओके, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ऊपर वाले पार्ट में हम लोग वो एक्सेप्शन हैंडल कर रहे थे जो डिफॉल्ट फॉर्मेट पे प्रोग्रामिंग के थ्रू जनरेट होती है. ओके, लेकिन अब हम चाहते हैं कि यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हो. कई बार क्या होता है कि हम अपनी साइड से बताते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए हमारे प्रोग्राम में, बाकी सारी चीजें पॉसिबल हो. क्लाइंट हमें कई बार सिनेरियोज देता है, कोई स्पेसिफिक कंडीशंस आपको मिलेंगी क्लाइंट के साइड से कि पर्टिकुलर ये चीज मेरे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट ना हो, इस पे यूजर को एक मैसेज थ्रो करो कि ये चीज आपको फॉलो अप नहीं करनी है, आपको बेसिकली इस तरीके से वर्कआउट करना है. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी फॉर्म फिलअप करते हो, गूगल फॉर्म या कोई भी चीज, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा होता है कई बार कि पर्टिकुलरली आप इसमें 10 डिजिट का मोबाइल नंबर ही एंटर कर सकते हो, या फिर आप HTML बेस्ड कोई फॉर्म आपने देखा हो वेबसाइट्स वगैरह पे, तो उसमें लिखा होता है यहाँ पर आपको ईमेल आईडी ही एंटर करनी है, आप कुछ और एंटर नहीं कर सकते. हालांकि दिस इज कॉल्ड व्हाट,
वैलिडेशन। तो इसी तरीके से यूज आपको क्लाइंट यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन दे सकता है कि इस टाइप की ही चीज डेटा टाइप फॉर्मेट आए, इसके अलावा कोई और डेटा टाइप फॉर्मेट इसमें फॉलो अप ना हो। तो हमने एक क्या करा, हम यूजर से एक्सेप्शन रेज कराना चाहते हैं, यानी कि हम रेज करेंगे अब एक्सेप्शन। तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है, दैट कीवर्ड इज व्हाट, रेज, RAISE, रेज। तो हमें ये रेज करना है, मतलब एक्सेप्शन रेज करना है। हम अदर प्रोग्रामिंग में इसको थ्रो करना बोलते हैं, एक्सेप्शन थ्रो करना, मैनुअल एक्सेप्शन थ्रो करना। हम यहाँ पर पाइथन में उसको क्या बोल रहे हैं, मैनुअल एक्सेप्शन रेज करना, अपने एंड पे रेज करना। तो मैंने यहाँ पे एक टाइप एरर रेज करी है। टाइप एरर क्या होता है, ये एरर कब आती है, जब कोई डेटा टाइप फॉर्मेट आपका मैचअप नहीं हो रहा, उस टाइम पे आपका टाइप एरर आता है। लेट मी ट्राई, मैं एक एरर आपको दिखा देता हूँ। a इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट दिया और मैंने इसको रन किया, मैंने ER दे दिया। सो ये वैल्यू एरर आया, ठीक है। अब दिस इज कॉल्ड व्हाट, वैल्यू एरर, क्योंकि एग्जैक्टली क्या हुआ कि बेस फॉर्मेट मतलब कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखो वैल्यू एरर, टाइप एरर दिखाना था बट वैल्यू एरर आ गया। ओके, टाइप एरर फॉर्मेट क्या होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेज किया हुआ है, मैं क्या चाह रहा हूँ कि वो स्ट्रिंग नहीं होना। अगर वो स्ट्रिंग नहीं है तो उसके पास में क्या रेज हो, एक टाइप एरर रेज हो कि भाई आप जो पास कर रहे हो इस ए के लिए, उसका क्या होना जरूरी है, स्ट्रिंग होना जरूरी है। ओके, सो मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा डेटा साइंस। ओके, मैंने एक स्ट्रिंग पास की है। तो मैंने क्या किया, मैं अभी आपको लाइन वाइज समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा डेटा साइंस, तो मेरा यहाँ पर पार्ट क्या गया, ए के अंदर वैल्यू क्या है, डेटा साइंस है। अब मैंने यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल किया है, इज स्ट्रिंग एम्प्टी। ओके, उसके अंदर मैंने ये वाला ए जो है वो पास कर दिया है। ओके, अब वो ए कहाँ जाएगा, इसके पास, मतलब इस ए की वैल्यू क्या होगी, डेटा साइंस। इस ए की वैल्यू क्या है, डेटा साइंस। अब आपकी पहली कंडीशन क्या है, आपने इसका टाइप चेक करा, टाइप फंक्शन लगाया, और टाइप फंक्शन क्या करता है, इस ए का टाइप बताएगा। इसका ए का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, इनवैलिड हो गई। कंडीशन क्या हो गई, ये इनवैलिड हो गई कि भाई आपका जो आपका इनपुट जो है वो एक्चुअली स्ट्रिंग तो है। तो मतलब कोई एक्सेप्शन रेज होगी नहीं। अब वो नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद यहाँ पे वो चेक करेगा क्या वो स्ट्रिंग ब्लैंक है, नहीं, उसके अंदर क्या लिख रखा है हमने, डेटा साइज। वो स्ट्रिंग ब्लैंक भी नहीं है। तो वो क्या रिटर्न करेगा फाइनली अपने प्रोग्राम को, ट्रू। तो यहाँ पे आप देखना, इसको हम रन करते हैं, क्या रिटर्न कर रहा है वो, ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। देखो आउटपुट क्या आया, ट्रू। ओके, अब मैं इस स्ट्रिंग को ब्लैंक कर देता हूँ, मैंने सिंगल डबल कोट लगा के छोड़ दिया। तो ये स्ट्रिंग ब्लैंक है, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो हमने इसको पास किया, इसको पास किया है तो वो स्ट्रिंग, सिंगल कोट तो लगे है ना, तो उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे इसका कंपैरिजन होगा, तो ये दोनों क्या है, दोनों स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई क्या, फॉल्स। तो मतलब एक्सेप्शन रेज नहीं होगी। अब हमारा प्रोग्राम कहाँ जाएगा, इस वाले इफ में। तो हमने देखा ये क्या, ये ब्लैंक है, यस ये ब्लैंक है। तो हमें अपने फंक्शन को क्या रिटर्न करना है, फॉल्स रिटर्न करना है। तो मतलब यहाँ पर आउटपुट क्या आना चाहिए इसका, फॉल्स। देखो आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। क्लियर। अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पर 56 एंटर करा, एंड द 56 इज व्हाट, न्यूमेरिकल नंबर, इंटीजर वैल्यू। यहाँ पे गए 56 यहाँ पर आएगा। फिर आपने टाइप चेक करा, अब ये कंडीशन वैलिडेट हो जाएगी क्योंकि आपका टाइप क्या आएगा, इंटीजर। और आपने बोला जो अगर टाइप स्ट्रिंग नहीं है तो आपको क्या करना है, एक्सेप्शन रेज करनी है। तो हमारा टाइप जो है वो स्ट्रिंग नहीं है, तो हमारा एक्सेप्शन रेज होगा। रेज हमने क्या करा, हमने रेज करा, कौन सा क्लास लिखा है यहाँ पर, टाइप एरर। टाइप एरर के अंदर मैंने एक मैसेज पास कर दिया, क्या, ए हैज टू बी स्ट्रिंग। ओके, तो अगर हमने इसको रेज कराया, क्या रेज कराया, एक्सेप्शन रेज कराया है तो ट्राई ब्लॉक में, तो एक्सेप्शन हैंडल कौन करेगा,
एक्सेप्ट ब्लॉक। तो एक्सेप्ट ब्लॉक में हमारा एक टाइप एरर हमने दिया और यहाँ पर हमने एक एक्सेप्शन रेज करी। तो इसमें अब एक्सेप्शन रेज होगी, मतलब अब इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग तो है नहीं, तो हमने मैनुअली यहाँ पे रेज कीवर्ड के थ्रू एक मैनुअल एक्सेप्शन यहाँ पर रेज किया है। तो देखो ये हमारा मैसेज प्रिंट हो रहा है, इनका मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा। मैं इसको कर देता हूँ बी स्ट्रिंग लिख देता हूँ, तो जैसे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यू कैन सी ये हमारा मैनुअल क्या है, एक्सेप्शन है। हमने अपने एंड पे एक्सेप्शन रेज किया है। आप इसको कोई भी कंडीशन फॉर्मेट पे आप डिजाइन कर सकते हो, है ना। तो जैसे अगर आपको बोला कि 0 या 8 से डिवाइड हो तब एक्सेप्शन रेज हो, तो जैसे अगर हमने कोई डेफ फंक्शन बनाया डिवी वाला, ठीक है, एंड उसके अंदर x कॉमा y दे दिया। मैंने यहाँ पे लिखा इफ y इक्वल टू 8 और यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। रेज किया, रेज division error, let me try, and double quotes error, okay, और हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न कर दें, x डिवाइडेड बाय y। सो लेट्स सी, हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। ट्राई करके हमने यहाँ पे दिया। सो क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। तो हमने यहाँ पे डिवी दिया, डिवी के अंदर हमने दिया 6 डिवाइडेड बाय 7 एंड दिस इज माय एक्सेप्ट, एंड एक्सेप्ट में हमने प्रिंट कर दिया सम एक्सेप्शन। अभी मैंने रेज वाले को हैंडल नहीं किया, रन किया, रिजल्ट आया व्हेन आई एंटर 8, तो सम एक्सेप्शन लिखा हुआ है। तो अगर मेरे को इसको प्रिंट कराना है तो मैंने इसको क्या लिखा, डिवीजन एरर, ठीक है, एस डी सम एक्सेप्शन कॉमा डी। डिवीजन एरर से तो लिखा है, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे एरर उसमें गलत लिख दिया। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं सम एक्सेप्शन कर, ठीक है। तो मैंने सम एक्सेप्शन यहाँ पे प्रिंट करा। ओ कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है क्या कुछ, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसको मैं देख लूंगा, यहाँ पर डिवीजन में यहाँ पे मेरा स्विच नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन रेज हो रही है मेरे यहाँ पर, तो वो एक्सेप्शन रेज होके कहाँ पर आ रही है, इस पे आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने y इज इक्वल टू 8 दिया है। तो आप मैन्युअली कोई भी एक्सेप्शन यहाँ पर हिट कर सकते हो बाय द यूज ऑफ रेज कीवर्ड। ओके, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट। तो वैसे ही सेम तरीके से मैंने यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन रेज किया हुआ है, टाइप एरर। तो मेरा ये क्लास नहीं होता है, इसलिए मेरे को यहाँ पे स्विच नहीं करने दे रहा है। मैं 0 डिवीजन एरर यहाँ पे दे सकता हूँ, लेकिन है ना, मैंने सोचा था मैनुअली यहाँ पे एक एरर यहाँ पे जनरेट करूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 0 डिवीजन एरर दे दूं, स्पेलिंग का प्लीज ध्यान रखें, क्योंकि मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ तो कई बार है ना ये प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ती है कि वो फैच नहीं करता है, ठीक है। तो स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखें जी। सो यू कैन सी मेरा अभी मैसेज यहाँ पे प्रेस हो रहा है। तो पुश करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको है ना पूरा क्लास जरूर लिखनी है कि कौन सी वाली क्लास यहाँ पर असाइन हो सकती है। आप यहाँ पे अर्थमेटिक एरर लिख सकते हो, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है वो एक अर्थमेटिक कैलकुलेशन है। मैंने वहां पर 0 नहीं लिखा था, मैं डिवीजन एरर लिख रहा था, और मैं डिवीजन एरर को पुश करने की कोशिश कर रहा था, जो कि मेरी क्लास नहीं थी। तो मुझे यहाँ पर उसकी क्लास लिखनी पड़ेगी, ये कौन से वाले क्लास के अंदर स्विच करता है। बेसिकली ये अर्थमेटिक एरर के अंदर स्विच करता है। ओके, ये क्लियर हुआ कि आप अगर आप मैनुअली खुद से भी कोई एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हो तो आप रेज कीवर्ड के थ्रू उसको एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो। इज दिस क्लियर, एनी डाउट, आगे चले।
ओके सो और जैसे भी आप डॉक्स को आप बाद में भी पढ़ोगे ना, तो डिटेल्ड में जो ऊपर वाले जो पार्ट है, ये तो मैंने अभी आपके सामने किया है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये जो पार्ट लिखे हुए हैं, इनका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको नीचे यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा डिटेल में। ओके सो अब छोटी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटी बड़ी चीजें क्या बचती है इसमें अंदर? एक बढ़ता है एल्स। एल्स इज व्हाट? इसका यूज मुझे भी नहीं समझ में आया, बिकॉज हम लोग बेसिकली अगर हम बात करें रियल टाइम फेस पे, मैं तो यूज नहीं करता हूँ क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। बट एक तरीके से बहुत सारे सिनेरियोज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो कि ये इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, बट इसका कोई यूजेस नहीं होता है। एल्स ब्लॉक क्या बोलता है कि आपका कोई भी ट्राई ब्लॉक है, अगर आपका ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, हमारा ट्राई ब्लॉक अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है तो आपका एल्स ब्लॉक डेफिनेटली रन करेगा। अगर ट्राई ब्लॉक कोई एक्सेप्शन जनरेट करता है तो एल्स ब्लॉक नहीं चलेगा। मतलब ट्राई ब्लॉक अगर सक्सेसफुली रन हुआ तो कौन सा ब्लॉक चलेगा? एल्स ब्लॉक भी चलेगा, अगर लिखा हुआ है तो। आप नहीं भी लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अभी मेरा ट्राई ब्लॉक चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी, आराम से चलेगा। तो रिजल्ट तो आएगा आएगा, उसके नीचे क्या लिखा हुआ आएगा? डन लिखा हुआ आएगा, देखो आ रहा है। अब अगर एक्सेप्शन रेज हुई तो हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलेगा, वो सॉरी एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ट्राई ब्लॉक के एल्स ब्लॉक कब चलता है? अगर एक्सेप्शन एक्सेप्शन हैंडलिंग में काम कर रहे हो और उसमें अगर आप एल्स ब्लॉक यूज कर रहे हो, तो एल्स ब्लॉक कब चलता है? जब आपका ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुली रन करता है। हालांकि इसका कोई यूजेस नहीं होता है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। यू कैन पास द मैसेज और अनएक्सेप्शनली आप कुछ और करना चाहते हो तो आप एल्स ब्लॉक में वो चीज परफॉर्म कर सकते हो। इससे ज्यादा कोई यूजेस इसके नहीं होते हैं। बेसिकली हमारा जो सबसे ज्यादा डीलिंग रहता है ट्राई और एक्सेप्ट के साथ में रहता है। एक ब्लॉक है जिसका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट? फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? फाइनली ब्लॉक का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। फाइनली ब्लॉक वो ब्लॉक होता है जो डेफिनेटली एग्जीक्यूटेबल होता है। मतलब अगर आपका ट्राई ब्लॉक चला, एल्स अभी यहाँ पे सारी चीजें लिख दी मैंने, कौन कौन सी? एक तो ट्राई ब्लॉक लिखा है, एक्सेप्शन आई तो कौन सा ब्लॉक चलेगा? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नहीं आई तो ट्राई और एल्स तो चल ही रहते, बट यहां पर आपका फाइनली भी चलेगा। फाइनली को कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सेप्शन आए या ना आए, आपका फाइनली ब्लॉक डेफिनेटली एग्जीक्यूटेबल रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको चलाता हूँ। देखो वो नीचे मैंने टेस्ट करा था, मैं भी उसको भी टेस्ट करा देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या हुआ। अच्छा ये रहा, यहाँ पे देखो क्या हुआ हमारा। फाइनली का मेन क्या यूज क्या है? फाइनली का मेन यूज मैं आपको बताता हूँ। अभी ये वाला पार्ट समझ में आ गया, इसमें तो चला है ना, फाइनली इसके अंदर चला। और अगर मेरा एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट हुआ तो अभी मेरा फाइनली यहाँ पे चल रहा है। एक्सेप्शन आए या ना आए तो फाइनली ब्लॉक तो हमारा डेफिनेटली एग्जीक्यूटेबल है। अब आपका क्वेश्चन में पिकअप करता हूँ। आपका क्वेश्चन था कि फाइनली ब्लॉक का बेसिकली यूज क्या है। तो हर प्रोग्रामिंग के अंदर आपको ये ब्लॉक मिल जाता है जिन जगहों पर आपका ऊप्स फॉलो हो रहा होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट है तो फाइनल ब्लॉक होगा ही होगा। तो कई बार क्या होता है कि कोई मेमोरी, जैसे ये मेरा मेमोरी एलोकेटेड है 10, इस मेमोरी का मुझे यहीं पर यूज था, उसके बाद मुझे कोई यूजेस नहीं है। तो मैंने क्या करा, फाइनली ब्लॉक में मैंने एक गार्बेज बोलते हैं ना, अननेसेसरी कोई भी मेमोरी आपका जनरेट हो रहा हो तो आप फाइनली ब्लॉक में डाल के उसको कलेक्ट कर सकते हो, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमारे पास टेम्प था, हमारा मेमोरी यहाँ पे जनरेटेड था, हमने यहाँ पे डेल टेम्प लिखा। तो मतलब अगर मेरा काम हो गया, मुझे इस पर्टिकुलर मेमोरी का कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने लास्ट में जाके उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो मैं मेमोरी रिलीज भी कर सकता हूँ बाय यूजिंग व्हाट? फाइनली। ओके, इज दिस क्लियर? अभी यूज समझ में आया? लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर टैम्प को क्लियर किया तो मेरा मेमोरी, मेरा तो यूजेस खत्म हो गया, मुझे उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसको रन किया तो यू कैन सी मेरा टैम्प जो है फाइनली ब्लॉक में आके डिलीट हो गया। अब वो मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती और मैंने अपने प्रोग्राम का एक मेमोरी सेव भी कर लिया यहाँ पर। और नीचे देखोगे तो मेरे को, मैंने टैम्प को दोबारा ट्राई करके भी देखा कि मेरा एक्चुअली ये मेमोरी एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। देखो एरर दे रहा है ना, नेम एरर यहाँ पे उसने रेज कर दिया। ओके, सो दिस इज द मेजर यूज ऑफ फाइनली, कि फाइनली हम लोग अक्सर यूज कर लेते हैं।
Okay. Any other question? Yes. ओके सो इस पे ना कुछ क्वेश्चंस कुछ क्वेरीज यहाँ पे क्रिएट होती हैं. मैं बहुत सिंपल सी क्वेरीज आपके सामने रेज करूंगा. जनरल क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब आप लोगों ने नहीं पूछे पर जनरल क्वेश्चंस आते हैं. आपने इफ एल्स पढ़ा था, राइट? और आप अगर देखोगे तो ये काम तो मैं इफ एल्स से भी कर सकता हूँ. मेरे को एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक की जरूरत ही नहीं है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है. जितना काम अपने यहाँ पर कर रहा है वो सारा का सारा काम मैं किससे कर सकता हूँ? इफ एल से भी परफॉर्म कर सकता हूँ. आप थोड़ा सा सिनेरियोज को देखोगे तो ये सारे सिनेरियोज आप इफ एल से भी हैंडलेशन दे सकते हो. छोटे मोटे सिनेरियोज हैं और बहुत आसानी से आप हैंडलेशन कर सकते हो. लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि इफ एल्स और इन दोनों को अलग अलग चीजों पे क्यों बनाया. बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे सबके अपने अपने व्यूज रहते हैं. एक सिंपल सा फॉर्मेट में आपको बताता हूँ कि इफ एल्स और एक्सेप्शन, अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं था, जैसे हम सी लैंग्वेज की बात करें उसमें नहीं था, हम इफ एल्स के थ्रू उसको हैंडल करते थे. सो ये कुछ चीजें प्रोग्रामर्स ने अपने लिए करी है कि इफ एल्स और एरर हैंडलिंग कहाँ पर हो रहा है और आपका प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ बना हुआ है. इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते थे इजीली. उसके लिए हमें कमेंट पास करने पड़ते थे, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता था. बट बाय द यूज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है कोड के अंदर किसी भी डेवलपर्स को कि कहां पर हमने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल किया हुआ है और कहां पर हमने एक्सेप्शन हैंडल की हुई है. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट जो है ना वो डिजाइन किया गया था. दूसरा, एक्सेप्शन हैंडलिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं. जैसे आपका प्रोग्राम की रिलायबिलिटी इंक्रीज कर दी. ओके, कोई अननेसेसरी एक्सेप्शन आएगी तो आप उसे बहुत इजीली हैंडल करके उसको इजी कर सकते हो. एरर हैंडलिंग इजी हो गई आपके लिए. ठीक है, कोड बिल्कुल क्लियर है, उसके अंदर कोई भी किसी भी टाइप का कोई डाउट फॉर्मेट नहीं आएगा किसी को भी कि कहीं कोई कॉम्प्लेक्स कंडीशन आपके पास फंस रही है, कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. ये सारी चीजें आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत आसानी से इजी मोड पे प्रोसेस हो सकता है. ओके, नेक्स्ट. अब कई बार आपसे पूछेंगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या है. बहुत सिंपल सी चीज है, सिक्योरिटी रिस्क है इसके अंदर. कई बार अगर आपने बहुत गलत तरीके से कोड लिखा है या कुछ अनएक्सपेक्टेडली आपसे कुछ गड़बड़ हो गई तो उस बेसिस पे आपका सिक्योरिटी रिस्क में आ सकता है. ठीक है, कोड की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है. पहले तो नॉर्मली इफ एल्स में काम करते तो बहुत इजीली समझ में आ जाता है. ये टॉपिक थोड़ा सा अलग होता है, इफ एल्स जैसा है, थोड़ा सा अलग है. बट ये इसको राइट करते समय थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ये इंक्रीज करता है. ओके, और ये दो चीजें हैं जो बेसिकली मुझे लगती है जो इसका डिसएडवांटेज इस फॉर्मेट रहता है. अब मार्केट के अंदर भी देखोगे तो बेसिकली ये दो डिसएडवांटेजेस यूजर्स जो डेवलपर्स होते हैं वो आपको बोलेंगे कि सिक्योरिटी रिस्क, दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है. नॉर्मली कोड को बहुत आसानी से लिखा जा सकता है बट बाय द यूज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है. ओके, सो दिस इज अ पार्ट, ये हमारा पूरा एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट है. ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ ऐसा एज सच कुछ और नहीं है. आप इसको पूरे कोड को स्टडी करिएगा, देखिएगा, उसके बाद हम लोग बाकी सारी चीजें डिस्कस करते हैं. ओके, अब आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो रिलेटेड टू एक्सेप्शन हैंडलिंग. यस श्वेता, कोई डाउट है आपको? नो सर. चीजें क्लियर हुई आपको ये वाली? यस सर. ओके, फजलूर Clear. It's क्लियर है? very clear, sir. Yeah, ओके, thank you. ठीक है, मैं आपको ये कोड्स शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे. आप एक बार इसको रीड अप जरूर कर लीजिएगा. ओके, आगे जो हमारे सेशन होंगे उसमें हमें इन सब चीजों के बहुत बेसिकली लेवल पे काम भी आ सकते हैं. जैसे हम पैंडास वगैरह अदर चीजें जो स्टडी करेंगे ना उसमें हमें इन सब चीजों के थोड़े बहुत यूजेस हमें करने पड़ेंगे. ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच. फिर हम कल कनेक्ट थैंक करते यू हैं सर. आगे चीजों के लिए. ओके, थैंक यू. Sure. Thank you very much.
Okay, please sir. Hello. जी सर तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए.